इन्वेस्टर्स और बायर को मझधार में छोड़ने वाला सिद्धार्थ बिल्डकॉन अब बर्बादी की राह पर। एक साथ कई बिल्डिंग प्रोजेक्ट शुरू करना और फिर खुद को दिवालिया बताकर जेवी से अलग हो जाना सिद्धार्थ बिल्डकॉन की पहचान। यह मात्र संयोग है या प्रयोग है सिद्धार्थ बिल्डकॉन का मार्केट में बने रहने का। यह वह बिल्डर कंपनी है जो बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बिल्डिंग्स बनाती है और फिर विवादों में घिर जाती है। सिद्धार्थ बिल्डकॉन के मालिक निश्चल भंडारी जैसे फर्जी बिल्डर्स इन्वेस्टर्स और खरीदार दोनों को ही चूना नहीं लगाते हैं, बल्कि निगम राजस्व को भी चूना लगाते हैं और भोली सूरत लेकर शातिर सीरत छुपाते नजर आते हैं। आखिर सिविल लाइन जॉन नगर निगम हेरिटेज के उपायुक्त राकेश शर्मा अवैध निर्माणों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? प्लॉट नंबर 9596 सी स्कीम सिविल लाइन जॉन नगर निगम हेरिटेज इसका सशक्त उदाहरण है, जिसमें बिना निगम स्वीकृति के बिना भू रूपांतरण के अवैध बहुमंजिला इमारत बन रही है। निगमों से मिलीभगत करके अवैध बेसमेंट्स, अवैध पेंट हाउस और अवैध यूनिट्स बनाकर सिद्धार्थ बिल्डकॉन बिल्डर राजस्व को करोड़ों का चूना लगा चुका है और आज भी लगा रहा है। नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त अभिषेक सुराणा एक ऊर्जावान और कर्मठ अधिकारी रहे हैं, लेकिन वो भी इस भ्रष्टाचार और मिलीभगत से नहीं लड़ सके और उनका स्थानांतरण कर दिया गया। आखिर क्यों? जल्द ही स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा व नवनियुक्त नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार हसीजा व नवनियुक्त मेयर कुसुम यादव से इस क्षेत्र में फैले अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर हिलव्यू समाचार टिप्पणी लेगा कि भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति कहां है। आदर्श नगर जोन की 474, 475 20 दुकान हो या मालवीय नगर जोन की A53 शांति पथ या सिविल लाइन जोन की 95, 96 सिद्धार्थ बिल्डकॉन के सभी प्रोजेक्ट अधूरे या विवादित क्यों हैं? लगभग 28-29 प्रोजेक्ट, लेकिन ज्यादातर विवादित या अधूरे हैं। जी हाँ, हम लगातार बात कर रहे हैं अवैध निर्माण और अतिक्रमणों की, जिसने नगर निगम को नरक निगम बनाया हुआ है और जेडीए और हाउसिंग बोर्ड जैसे विभाग भी फेल हो रहे हैं इसके शिकंजा कसने में। ऐसी स्थिति में हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ राजस्व को बढ़ाने की बात करती है भजन सरकार, लेकिन किसी भी तरह के नियम, कायदे, कानून, बिल्डिंग बायलॉज के नियमों के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई करती नजर नहीं आती। सरकारी जमीनों पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं, लगातार सड़कें घेरी जा रही हैं, जीरो सेटबैक पर बिल्डिंग बन रही है, बिना बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का पालन करके बन रही है, लेकिन भजन सरकार अब तक इस पे काम करती हुई नजर नहीं आई है। राजस्व को चूना लगाते हुए बिल्डर्स लगातार धता दिखाते हैं शासन और प्रशासन को। इस वक्त हम बात करेंगे सिद्धार्थ बिल्डकॉन की, जो कि इन्वेस्टर्स और बायर को मझधार में छोड़ देता है। सिद्धार्थ बिल्डकॉन बर्बादी की राह पर जाता नजर आता है और अपने साथ बर्बाद करता नजर आता है इन्वेस्टर्स और फ्लैट ग्राहकों को। एक साथ कई बिल्डिंग्स प्रोजेक्ट शुरू करना और फिर बाद में दिवालिया बताकर जेबी से अलग हो जाना, उसके साथ साथ बायर्स को किसी भी तरह का जवाब न देना, इन्वेस्टर्स को धोखा देना सिद्धार्थ बिल्डकॉन की पहचान बन चुकी है। यह मात्र एक संयोग है या प्रयोग है सिद्धार्थ बिल्डकॉन का ये बाजार में बने रहने का। यह वह बिल्डर कंपनी है जो बिल्डिंग बायलॉज के विरुद्ध बिल्डिंग्स बनाती है, विवादों में घिर जाती है, इन्वेस्टर्स को धोखा देती है और इसी के साथ साथ जो भी इसमें इन्वेस्ट कर जाते हैं, जो भी ग्राहक यहाँ पर फ्लैट खरीद लेते हैं, वो सालों साल चक्कर लगाते हैं, लेकिन उसको उसका पोजीशन नहीं मिलता। सिद्धार्थ बिल्डकॉन के मालिक निश्चल भंडारी जैसे फर्जी बिल्डर्स इन्वेस्टर्स और खरीदार को तो धोखा देते ही हैं, उसको तो चूना लगाते ही हैं, लेकिन नगर निगम के राजस्व को भी लगातार चूना लगाते हैं। भोली सूरत लेकर शातिर सीरत छुपाते नजर आते हैं। आखिर सिविल लाइन जोन नगर निगम हेरिटेज के उपायुक्त राकेश शर्मा अवैध निर्माणों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? प्लॉट नंबर 9596 सी स्कीम इसका सशक्त उदाहरण है और आगामी दिनों में भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिविल लाइन जोन भी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों का अड्डा बनता जा रहा है। निगमों से मिलीभगत करके अवैध बेसमेंट्स, अवैध पेंट हाउस, अवैध यूनिट्स, आवासीय में कॉमर्शियल बिल्डिंग और इसी के साथ साथ जीरो सेटबैक, विदाउट पार्किंग बनती हुई ये बिल्डिंगें लगातार अवैध निर्माण और अतिक्रमण को गति देती हैं।
नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त अभिषेक सुराणा एक ऊर्जावान और कर्मठ अधिकारी रहे, लेकिन इस भ्रष्टाचार और मिलीभगत से नहीं लड़ सके। इसी वजह से उनका स्थानांतरण कर दिया गया। लेकिन जल्द ही स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा, नवनियुक्त नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार हसीजा व नवनियुक्त मेयर कुसुम यादव से इस क्षेत्र में फैले अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर हिलव्यू समाचार जल्द टिप्पणी लेगा कि आखिरकार भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति कहां है। एक तरफ राजस्व को बढ़ाने की बात भजन सरकार करती नजर आती है, नियम कानून कायदे की बात करती नजर आती है राजधानी में, लेकिन सबसे ज्यादा बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस पर भजन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आखिर क्यों? राजस्व को एक बड़े पैमाने पर चूना लगता है अवैध निर्माणों से और सरकार की सरकारी जमीनों पर कब्जा होने से। अब हम बात करेंगे जयपुर शहर के पॉश इलाके की सी स्कीम की। सिविल लाइन जोन के अंडर में आने वाला यह इलाका अवैध निर्माणों और अतिक्रमण से बढ़ता जा रहा है। अवैध बिल्डिंग प्लॉट नंबर 95-96 जिसका अवैध निर्माण कर रही है लगातार जारी है और वो बहुमंजिला बनकर खड़ी हो गई है। बिना भू रूपांतरण, बिना प्लॉट पुनर्गठन के जीरो सेटबैक पर रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल निर्माणाधीन बिल्डिंग सिविल लाइन जोन के भ्रष्टाचार की कहानी सुनाती है और सिविल लाइन जोन के जेईएन सुदामा इसे जेडीए का मामला कहकर टालते नजर आते हैं। सिविल लाइन जोन के उपायुक्त राकेश शर्मा से इस संबंध में मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन जल्द ही उनके संज्ञान में मामला लाया जाएगा। सिद्धार्थ बिल्डकॉम के शहर में लगभग 30 बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो कि 50% फेल है और आधे अधूरे पड़े हैं, अधर झूल में है। इसके बावजूद निगमों का इस फर्जी बिल्डर को सहयोग करना, नोटिस जारी न करना, कार्रवाई न करना बदस्तूर जारी है। आखिर क्यों? सिद्धार्थ बिल्डकॉम के इन्वेस्टर्स और फ्लैट बायर अपना सर ढूंढ रहे हैं, लगातार चक्कर लगा रहे हैं सिद्धार्थ बिल्डकॉम के ऑफिस के, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। आखिर इन फर्जी बिल्डर्स का खुलासा कौन करेगा? कौन बचाएगा आम जनता को इन फ्रॉड बिल्डर्स से? बिल्डिंग बायलॉज का नियमों का उल्लंघन करते हैं बिल्डर्स और भोगता है बायर और इन्वेस्टर, दोनों धोखा खाते हैं और आखिरकार इस तरह के फर्जी बिल्डर इन्वेस्टर्स और बायर को मझधार में छोड़ देते हैं और इन्वेस्टर्स और बायर दोनों सर पकड़कर रोते नजर आते हैं। हालांकि ग्रेटर व हेरिटेज के आयुक्त, उपायुक्त, निर्माण शाखा अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों को तेजी से हो रहे इस अवैध निर्माण कार्यों में फर्जीवाड़ों से कोई सरोकार लेना देना नहीं होता, क्योंकि उनकी जेबें भर चुकी हैं। आम जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। लाइजरिंग से होने वाले इनके फायदे में वो चुप, निष्क्रिय और मौन हो जाते हैं और बजूका बनकर लगातार तमाशा देखते हैं अवैध निर्माण और अतिक्रमण का। जल्द ही स्थानीय विधायक गोपाल शर्मा, नवनियुक्त नगर निगम हेरिटेज आयुक्त अरुण कुमार हसीजा, नवनियुक्त मेयर कुसुम यादव से इस क्षेत्र में फैले अवैध निर्माण व अतिक्रमण पर हिलव्यू समाचार टिप्पणी लेगा कि भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति कहां है। आखिर सिविल लाइन जोन में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या वजह है कि नोटिस जारी नहीं हो रहे? जेडीए के बहाने से निगम अधिकार क्षेत्र में आने वाले अवैध निर्माणों को संरक्षण क्यों दे रहा है सिविल लाइन जोन नगर निगम हेरिटेज? क्या वजह है कि सिविल लाइन जोन अतिक्रमण और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने में सक्रिय नजर नहीं आता, न ही सुर्खियों में नजर आता है?